नमस्कार मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 305 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सत्र व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में को प्रमोट करता है। इसके लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, संवैधानिक तौर पर, पार्लियामेंट्री तौर पर, विधानसभा के तौर पर, जिसमें पहला नियम है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, as we are making Finance Commission from 1950 every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. We should have employment equilibrium point, and in that those who are earning above 30,000, they should be in one slab per month, 30,000 per month above earner, and those who are below 30,000 per month earner, they should be in one slab. एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। जो भी हम काम करते हैं और जो भी हम सप्लाई करते हैं, इन सब के ज़रिए मार्केट कंट्रोल होता है। अभी तत्काल में यह 30,000 रुपये प्रति माह है। जो मार्केट आगे बढ़ता है तो ये बढ़ के 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। मार्केट कम होता है तो फिर ये कम हो जाएगा, 25,000, 20,000 हो जाएगा। इन सब नियमों को लेकर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम पर देना पड़ेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर संवैधानिक मान्यता आने से, और जो भी हम इनकम कर रहे हैं, इनकम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल अस्थिर है। इसके लिए हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू, फंडामेंटल राइट नियम बनाए हैं, जिसके ज़रिए जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका एक वैल्यूएशन होगा। अभी प्राइवेट सेक्टर में इस टेबल में, ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, इसमें इसका प्राइवेट जो इसका वैल्यू है पर डे का वो ये है, लेकिन इसमें 365 दिन काम नहीं मिलते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए इसका एक सरकारी वैल्यूएशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज कानूनी तौर पर संवैधानिक मान्यता आय काम पर आएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, एंड दोज हु हैव एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है यानी कि अपना मार्कशीट है, उनको फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। तो पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हो गया, और उसी से फिर 30 दिन का पर डे फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रशासनिक सेवा में प्रत्येक नागरिक को इन्वॉल्व कर लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन। इसमें सारे कमीशन हो जाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को संवैधानिक मान्यता मिलेगा। और साथ साथ हर एक, जैसे इलिटरेट को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। इसके तहत एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट की। उसके बाद फिर सिग्नेचर नोन, जिनको सिर्फ सिग्नेचर करना आता है। उसके बाद 5th पास, 8th पास, 10th पास, उसके बाद 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, एमफिल, डीलेट, पीएचडी, ये सारे डिग्री का मार्केट वैल्यू जो भी है अभी तत्काल में, वो एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए है, लेकिन उसमें 365 दिन का काम इन्वॉल्व नहीं है। जितने दिन हम होशियार रहे उतने दिन काम रही, और जितने दिन हमारे होशियारी गई काम नहीं रहा। अब इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए प्रत्येक दिन जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मंत्रालय जो है संवैधानिक मान्यता दे दिया, और इसके ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बन गया, और उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन गया, जिस पर पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट बन गया। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे हम लोगों का इलेक्शन कमीशन नंबर एक ही है हर एक नागरिक का, चाहे वो कितने भी नागरिक हो।
आधार कार्ड नंबर एक ही है, पैन कार्ड नंबर एक ही है, पासपोर्ट नंबर एक ही है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक एक ही होगा। जिसने भी इसके कनेक्शन लिए, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, उसको ये लाभ मिला। और जिसने इसको नहीं लिया, जैसे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आस्था है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हमारे साथ हैं, उसमें हमने नियम बनाया है कि वो 30,000 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ को दिए, उनको वो अपने तरफ से दस्तावेज़ देंगे, जिसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मान के चलेगी कि उद्योगपति ने मान्यता दिया है। और उनकी नौकरी जाने में वो इंटरफेरेंस सरकार भी कर सकती है अगर वो दस्तावेज़ के नियमों का उल्लंघन करेंगे। अब बिलो 30,000 में 70% लोग हैं, जिसमें 22% लोग जो हैं वो अनपढ़ भी हैं और उनके पास काम भी नहीं है। तो उन सब को ये संवैधानिक मान्यता कवर कर लेता है अपने कामों में। इसमें हर प्रकार के लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष में। और बाकी जो 58% लोग हुए, वो अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे। काम जब तक मालिक को पसंद आया काम करते रहे। अगर बाय चांस अगर वो जॉब से बाहर चले गए, तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून के तहत वो लगातार इसमें काम करते रहेंगे। इसमें डबल सैलरी सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि डबल सैलरी सिस्टम, एक तो हमने जैसे रेलवे का जो फेयर है, जो रेलवे का टिकट है वो यूनिफॉर्म है। आप 15 किलोमीटर चले या 20 किलोमीटर चले या 100 किलोमीटर चले, हर एक नागरिक का एक ही वैल्यू है। उसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक ही वैल्यू व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम पर। और इसमें जो भी कानून परिवर्तन होगा वो संसद के ज़रिए होगा। इसी चीज़ को, ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए हम लोग अमितेश्वरिज्म के ज़रिए काम कर रहे हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रोत्साहन दे रही है कि जो हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में 365 दिन काम नहीं मिल रहे हैं, ये बात जग जाहिर है। हमने उसको, जो भी हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उस पर काम और जो वर्क है उसको सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए संवैधानिक मान्यता देकर उसको आगे लिया है। और इसमें उसको काम उत्पन्न हो जाते हैं। अब रहा कि जो काम कर रहे हैं उसमें उसको 2 सीनियर मिले, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर एंड व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट सीनियर या यूनियन गवर्नमेंट सीनियर। इसके तहत 50% शेयर है, 50% शेयर केंद्रीय सरकार का हुआ, 50% शेयर राज्य सरकार का हुआ या फिर यूनियन टेरिटरी का हुआ। जितने भी नागरिक राज्य के हुए वो स्टेट गवर्नमेंट के भी हुए और केंद्र सरकार के भी हुए। अब इसमें जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलेगी वो 50% केंद्रीय सरकार की तरफ से आई, 50% राज्य सरकार की तरफ से आई। और इसका जो संचालन हुआ वो ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे हम लोगों ने 1885 से 1940 तक का सेशन जो हुआ है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। और एनुअल बजट का जो बजटिंग होता है, रेलवे बजट का जो बजटिंग होता है, और 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी का जो बजटिंग होता है भारतवर्ष में, ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन चल रहा है। इसके तहत जो हम लोग संवैधानिक मान्यता का जो नियम लागू कर रहे हैं, जिसके तहत जो आय और काम, जिसको संवैधानिक मान्यता मिल गया, साथ साथ एक बजट बन गया, जो भी काम कर रहे हैं उसके तहत एक बजट मिल गया। और ये फिस्कल क्रेडिट टेबल जो कि स्वरोजगार को प्रमोट करता है, क्योंकि हम किसी को रोजगार देंगे क्या, जो भी काम कर रहा है उसी में कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है उसको यहाँ पर ट्रेनिंग के ज़रिए सिखा दिया जाएगा। और रेगुलर फिस्कल क्रेडिट पर डे वेज मिल गया और उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिल गया। अब उसका जो है 2 ऑफिस हुए, एक उसका अपना होम ऑफिस हो गया और दूसरा ऑफिस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जहां वो ज्वाइन करता है। इसमें सेल्फ पोस्टिंग की व्यवस्था है, जिसमें लोग अगर पसंद नहीं आए, गांव से बाहर जाना चाहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कहाँ भी जाना चाहते हैं, वो इमीडिएटली अपना सेल्फ पोस्टिंग कर लेंगे। और इस दस्तावेज़ के तहत वो जैसे सरकारी नौकरी में पोस्टिंग होती है उसी तरह से उनको लॉजिस्टिक चार्ज दिया गया सामान शिफ्टिंग का, और साथ साथ जो है उनको वहाँ पर जॉब मिलते हैं, लेकिन 4 साल में एक बार। और इसका प्रमोशन 4 साल में ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। जैसे ये फिस्कल क्रेडिट लेवल पर इलेक्ट्रेट ज्वाइन किया तो उसके बाद 1% बढ़ोतरी होगी। इसके लिए हमने सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया है। जैसे हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों का बना हुआ है। अब इसको जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको नाम दिया गया है, क्योंकि इसके तहत 6 वोट बैंक बनते हैं। एक हो गया शिव पार्वती भक्त का वोट बैंक, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, क्योंकि दस्तावेज को लेकर हम लोग चलते हैं, मंदिर के सारे दस्तावेज। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाष, ये सारे विष्णु लक्ष्मी अवतार का एक वोट बैंक बनाते हैं, जिसको हम लोग विष्णु बैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, यानी कि अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी है और साथ साथ जो भी सेल्फ मार्कशीट है और या फिर जो किताब लिखा है उसके तहत जो ISBN सर्टिफिकेट हम लेते हैं भारत सरकार से, वो सारे सर्टिफिकेट को हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर मान के उसको राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं दस्तावेज के रूप में। आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देवी भागवत के जरिए जितने भी मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा के हैं उन सब मंदिरों को इसके दस्तावेज के जरिए राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी को देता है और इसको महिला राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। साथ साथ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है, हर एक 15 किलोमीटर पर भारतवर्ष में जो सोच है उसके तहत भगवान और भगवती, इसकी सोच अलग अलग प्रकार की है, लेकिन सभी एक जगह जाके मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में रखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वामित्व नहीं माना, जैसे हुए सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरी, कुबेर, नाना प्रकार के देवी देवता, तो उसको इसमें रखा। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया सरकारी तौर पर जो संविधान चल रहा है उसको फिर इस हिंदुवादी ढांचा पर कस के दस्तावेजी रूप में लिया गया है, तो इसको फिर 6ठा राष्ट्रपति भवन लिया गया, क्योंकि इसमें सरकारी बहुत सारे फिजिकल क्रेडिट और सारे काम इसमें आते हैं, इसीलिए इसको 6ठा राष्ट्रपति भवन बोला गया। और इसके तहत इसको 6 भागों में बांटा गया है, 16.66 × 6, और इसके तहत इसके प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जिसको लिंक है एक राष्ट्रपति भवन से, 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन से। ये सारा संचालन प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर किए और राज्य में मुख्यमंत्री किए और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर किए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ढांचा तैयार करती है ताकि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में मिल जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी जिसको चुनाव चिन्ह कहते हैं, उसके जरिए काम कर रही है और इसका नेतृत्व अमित कुमार झा कर रहे हैं। साथ साथ इसके तहत ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब लिखी गई है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर इसमें है, जो कि 251 रुपये की है किताब है, जो आप 6397360717 नंबर पर संपर्क करके पार्सल के जरिए शारदापुर से प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी हर एक साल और 29 अगस्त से 11 सितंबर मनाई जाती है, जिसके तहत 6 कमरों में 6 किताब को राष्ट्रीय भवन मानकर शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण, राधा अमित अभिलाषा, ब्रह्मा सरस्वती, आदिशक्ति जगदम्बा, वर्षकृत भगवान भगवती और सरकारी भारत माता भारत पिता के रूप में इसको मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को रेगुलर रूप में हम काम करते रहें, क्योंकि ये शिक्षा की तरह, जैसे हमारा शिक्षा का महत्व है ठीक इसी प्रकार रोजगार का महत्व है, लेकिन इसमें रोजगार 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से आता है दस्तावेज के रूप में और कानूनी तौर पर, इसीलिए इसको इस तरह से राष्ट्रीय रूप में फेस्टिवल बना के हम लोग करते हैं। इसके अलावा जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर इसके सेशन लगातार आपके संपर्क से होते रहेंगे, जिसके नंबर आप संपर्क कर सकते हैं 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का इंग्लिश सेशन 1 to 100 हो चुका है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में सेशन है और 226 to 300 सेशन इंग्लिश में है, और फिर 301 to 350 सेशन इंग्लिश में है, जिसमें ये 305वां सेशन है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करता है। अब इस सेशन का समापन करते हैं शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, अंडर द गाइडेंस ऑफ अमित कुमार झा,
रूम नंबर 1 to 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 to 6 और गवर्नर हाउस 1 to 6, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सीधा देता है दस्तावेज के जरिए। बाद में इसको राष्ट्रपति भवन शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, जो भी दस्तावेज हैं उसको राष्ट्रपति भवन मान के, राज्य में गवर्नर हाउस मान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी बुक है उन सबको राष्ट्रपति भवन मान के और राज्य में गवर्नर हाउस मान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, जितने भी किताब हैं और जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, सेल्फ मार्कशीट है, उसको ब्रह्मा सरस्वती का राष्ट्रपति भवन मान के और राज्य में गवर्नर हाउस मान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा सहित देवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं उसको मंदिर मान के, राष्ट्रपति भवन मान के और राज्य में गवर्नर हाउस मान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान, जिसमें जितने भी देवी देवता हैं उनके वर्षकृत जितने भी हैं उसको राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज मान के, राज्य में गवर्नर हाउस का दस्तावेज मान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया भारतीय संविधान और इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जो कानून बने हैं, 12 ज्योतिर्कानून और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर कानून, उसको लेकर केंद्र में राष्ट्रपति भवन और राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर राष्ट्र और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो फ्लैग हुआ, व्हाइट क्लोथ हुआ, जिसमें 6 सिंबल हुए। त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती को दृष्टिगोचर करता है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी अवतार को दृष्टिगोचर करता है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती अवतार यानी कि सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट को दृष्टिगोचर करता है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा महिला शक्ति को दृष्टिगोचर करता है और किताब मांग में सिंदूर हिंदू वर्षकृत को दृष्टिगोचर करता है। साथ साथ गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और राज्य की सरकारों को दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस सभा का समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।